जंगल का खौफनाक राज। एक घने जंगल के बीचों बीच एक कदीम रास्ता था जो सदियों से बेकार पड़ा था। वो जंगल अपने प्रासरार माहौल और खौफनाक कहानियों के लिए मशहूर था। इन कहानियों में सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी बुजुर्ग आदमी के बारे में थी, जो एक दीव हेकल हाथी के साथ जंगल में घूमता था। शुरुआत एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान सहाफ़ी आमिर प्रासरार कहानियों को जमा करने का शौक़ रखता था। आमिर को करीबी गांव के एक बुजुर्ग ने खबरदार किया था कि वो इस जंगल में न जाए, क्योंकि जो भी उसमें दाखिल होता वापस न आता। लेकिन आमिर की तजस्सुस हद से ज़्यादा था। उसने अपनी नोटबुक और कैमरा उठाया और सूरज गुरूब होने से पहले जंगल के किनारे पहुंच गया। दरख्त इतने लंबे और घने थे कि रोशनी अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। जंगल में दाखिला जैसे ही आमिर जंगल में दाखिल हुआ, उसे एक अजीब सी सर्द महरी का एहसास हुआ। हवा में कुछ गैर मामूली था, जैसे कि जंगल खुद जिंदा हो। हर कदम के साथ खशक पत्तों की चरचराहट सुनाई देती और परिंदे अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। आमिर ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू कीं, लेकिन जब भी वो तस्वीर खींचता, उसे महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है। शाम के वक्त आमिर ने एक छोटा सा कैंप बनाया और खाने बैठ गया। लेकिन जैसे ही अंधेरा बढ़ा, जंगल की आवाज़ें और खौफनाक होती गईं। दौर से एक हाथी की धीमी चंगाड़ सुनाई दी। बुजुर्ग आदमी की पहली झलक अंधेरे में आमिर ने दरख्तों के दरमियान एक साया देखा। वो साया अजीब सा था। करीब आने पर आमिर ने देखा कि वो एक लंबा, मजबूत और अजीब शक्ल का आदमी था। इसकी आंखें सरख थीं और उसके साथ एक बड़ा हाथी था। आमिर ने जल्दी से अपने कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन कैमरे की बैटरी अचानक ख़त्म हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक गहरी गूंजती हुई आवाज़ आमिर के कानों में गूंजी। आमिर ने खौफजदा होकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो आवाज़ दोबारा सुनाई दी, ये जंगल हमारा है, यहाँ से चले जाओ। प्रासरार मुलाकात। आमिर ने खुद को हौसला दिया और मज़ीद आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। जितना वो आगे बढ़ा, जंगल का माहौल इतना ही खौफनाक होता गया। अचानक इसने एक झाड़ी के पीछे छिपकर देखा कि वही बुजुर्ग आदमी और हाथी एक खुली जगह पर खड़े हैं। बुजुर्ग आदमी किसी नामालूम ज़बान में हाथी से बात कर रहा था। आमिर को लगा जैसे वो आदमी और हाथी कोई मंसूबा बना रहे हैं। इसने जल्दी से अपनी नोटबुक में सब कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन जैसे ही आमिर ने हरकत की, इसका पाँव एक खशक टहनी पर आ गया। टहनी की आवाज़ ने बुजुर्ग आदमी को चौंकना कर दिया। कौन है, बाहर आओ। आदमी की गिरजदार आवाज़ गूंजी। खौफनाक हकीकत। आमिर ने भागने की कोशिश की, लेकिन हाथी ने अपनी बड़ी सौंड से एक दरख्त को हिला दिया। आमिर ज़मीन पर गिर गया और उसकी सांसें तेज़ हो गईं। बुजुर्ग आदमी ने करीब आकर कहा, तुम्हें नहीं मालूम कि तुमने क्या गलती की है। ये जंगल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। आमिर ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बुजुर्ग आदमी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मैं इस जंगल का मुहाफिज हूँ और ये हाथी मेरा साथी है। हम इन लोगों को ख़त्म करते हैं जो इस हाथी के साथ हैं, जंगल को नुकसान पहुँचाने आते हैं। आमिर ने देखा कि बुजुर्ग आदमी के हाथ खून से रंगे हुए थे। आमिर की जदोजहद। आमिर ने एक मौका पाकर भागने की कोशिश की। वो जंगल के अंदर हैं, अंधेरे में दौड़ रहा था, लेकिन हर तरफ दरख्त और झाड़ियाँ उसके रास्ते में आ रही थीं। पीछे से हाथी की चंगाड़ और आदमी की गिरजदार आवाज़ उसके दिल को दहला रही थी। अचानक आमिर एक प्राणी खंडर में पहुंच गया। ये खंडर शायद किसी ज़माने में एक महल था, लेकिन अब ये बर्बाद हो चुका था। उसने छिपने के लिए एक कमरे में पनाह ली, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये खंडर ही बुजुर्ग आदमी का मस्कन था। आखिरी सामना आमिर ने देखा कि खंडर की दीवारों पर अजीब कस्म की तस्वीर बनी हुई थीं, जिनमें हाथियों और इंसानों की खौफनाक जंगें दिखाई दे रही थीं। अचानक बुजुर्ग आदमी और हाथी उसके सामने आ गए। मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आमिर ने अपनी जान बचाने के लिए रहम की भीख मांगी, लेकिन बुजुर्ग आदमी ने कहा, ये जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने हाथी को इशारा किया और हाथी ने अपनी सोंड से आमिर को पकड़ लिया। अख्तिताम। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि जंगल के किनारे आमिर की नोटबुक पड़ी हुई थी। इसके अंदर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये जंगल जिंदा है और उसके राज कभी बेनकाब नहीं हो सकते।